हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में आए हुए एएनएम सिलेबस के बारे में। जी हां, ये 50 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। बाकी अभी मैं 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी बातें हैं ना, ट्रेनिंग वगैरह का जो स्कोर आपका जुड़ेगा, कुछ एक्सपीरियंस का स्कोर जुड़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे पता है कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन करके ये भी पूछने लगते हो कि एग्जामिनेशन आपका जो है कब कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि परीक्षा आपकी कब होगी। तो देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल डेट और कोई कंफर्मेशन है भी नहीं। तो ऐसे में वेट करना बेहतर नहीं है। आप पढ़ाई में लगे रहें अपने चीज़ों को। अगर आप एक्चुअली क्या ना कि मुझे पता है कि बहुत सारी माएँ इस वीडियो को देख रही है, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके 2 बच्चे हैं वो, और बड़ी फैमिली हो चुकी है। कई तो लोग ऐसे होंगे जिनका नाती पोता भी हो चुका होगा, फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एएनएम की परीक्षा वो देंगे। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है। आपके पास वक्त बहुत कम होता है, तो आधे घंटे भी अगर आप रोज़ पढ़ेंगे ना, वो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, अगर आप निरंतर होकर पढ़ाई करें, जारी रखें, रोज़ पढ़ें, तो आप किसी बड़े टैलेंट को, बड़े अपने जिनके पास काफ़ी वक्त होता है, उनको भी हरा सकते हैं। इसलिए रोज़ आधे घंटे कुछ ना पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। अब पढ़ना कैसे है, क्या करना है, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी बुक क्या होगी जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अगर वो जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा बुक, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने ज़िले का नाम बगल में बता दीजिएगा किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बहनों, शुरुआत करते हैं। और भाइयों भी, क्योंकि बहुत सारे नर्स की ट्रेनिंग भाई भी लेते हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं कि कोई भी जेंडर वाइसनेस दिखाना है मुझे, ठीक है। बाकी 50 अंकों की परीक्षा का सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, ऑफिशियल सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, झारखंड में कभी भी एएनएम की परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई गई है। तो ऐसे में जेएसएससी झारखंड जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। तो तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, आपको तैयारी करने के लिए क्या करना होगा। वेस्ट बंगाल के पुराने पेपर आप देख लीजिए, बिहार में भी जो है पिछले साल ही एग्ज़ाम हुआ है, बिहार का पेपर देख लीजिए, एमपी यूपी का पेपर देख लीजिए। जहाँ जहाँ भी नर्सिंग वगैरह की परीक्षा ली गई है ना, उन सभी क्वेश्चन पेपर को आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। देखिए, कुछ लोगों ने परचेज़ किया हुआ है, उनको कुछ और भी पेपर आएगा ना, तो मैं पुराने स्टूडेंट को भी नया नया पेपर देता रहूँगा। जो भी पेपर मेरे पास कलेक्ट होता जाएगा, आई विल सप्लाई, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो बिहार जहाँ जहाँ भी एग्जाम हुआ है ना, उसके पुराने पेपर 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे, ठीक है जी। तो चलिए झारखंड एएनएम सिलेबस 2025 को देखते हैं कि किस तरह का सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ से आप देख पाएंगे, ये ब्राउचर है जो ऑफिशियल आया हुआ था। अब परीक्षा का प्रारूप जो है वो आपको देखना है। मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। ये रहा आपका, सबसे पहले ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कैसे किया जाएगा। आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसका 50 अंक अधिकतम होगा। 10 अंक आपकी तकनीकी योग्यता, यानी कि 60% से अधिक, यानी कि आपने जो ट्रेनिंग ली है ना, उसके हिसाब से आपको अंक मिलेगा। 10 पर अगर आपने 60+ लाया है तो 10 अंक आपको मिलेगा। 60 से 65% अंक लाया है तो 7 नंबर, और 45 से कम लाया है तो 5 अंक आपको मिलेगा। आपने 10th किया है तो आपको 40 नंबर अधिक से अधिक मिल सकता है, ठीक है। 60% से अधिक लाया है तो 20 नंबर आपको मिलेगा। 60 से 45% के बीच नंबर लाया है तो 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में 20 अंक आपको मिलेगा, और 60 से 45 के बीच अगर आप लाते हो तो 15 अंक, और 10 अंक आपको 45 से कम में लाने को मिलेगा। तो कुल जमा बात है कि 150 अंक आपका जो है टोटल यहाँ पर एग्जाम 150 अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस आपका क्या है, ठीक है। पेज नंबर भी आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 35 लास्ट में सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ना मैं इसको, ये जो पेज है ना, इसका पूरा पेज का मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, है ना, और फिर आपके लिए PDF वो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक। चलिए सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में जानना है। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये आपको जानना है। हेल्थ प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़, सरकार के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसी चलाई जा रही है, झारखंड में जितने भी जो पॉलिसी चल रही है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि
WHO है, झारखंड में, बिहार में, भारत में कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ लीजिए। रोल ऑफ अ हेल्थ टीम, यानी कि हेल्थ टीम कैसे जो है लोगों को जागरूक करती है, जैसे कि पोलियो के लिए आप जागरूक कर सकते हो लोगों को। इसके अलावा फलेरिया के लिए बहुत सारे लोग दवाई नहीं खाते हैं फलेरिया की, तो आपको अवेयरनेस फैलाना है नाटक के माध्यम से, और भी अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। आगे देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी, कैसा कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानना है। उसके बाद है रूरल, गांव का जो एरिया है उसके बारे में आपको जानना है। डायनेमिक्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, उसका क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में। कम्युनिटी नीड असेसमेंट, यानी कि कम्युनिटी का मूल्यांकन करिए, किन बातों पर वो सरकार की बात को मान रहे हैं, किन बात पे डॉक्टर्स की बात मान रहे हैं, किन बात पे वो खुद से जो है झाड़ फूक या फिर अंधविश्वास के चक्कर में है, इसके बारे में। कम्युनिटी में मेथड्स एंड मीडिया और मीडिया के बारे में जो है क्या क्या अवेयरनेस फैल सकती है, जिसमें कि आप पोस्टर बैनर बना करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, वो सब। काउंसलिंग में आप लोगों को कैसे डील करोगे, ये है। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, कोई पुड़िया खा रहा है, पान गुटखा तंबाकू वगैरह, उसको कैसे आप डील करोगे वो बताना है। हेल्थ प्रमोशन, देखिए न्यूट्रिशन, अब कुछ महिलाएं जो गर्भवती होती है उनको आयरन की कमी होती है, ठीक है, तो उनको कैसे आप डील करके बताओगे कि क्या क्या एसेंशियल न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू उनके खाने में जो है ऐड होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से, प्रोटीन चाहिए होगा उनको, वाइटामिन्स चाहिए होगा, विटामिन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वाइटामिन्स बोलते हैं, तो वो सब आपको चाहिए होता है। तो ये आप कैसे प्रमोट करोगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन असेसमेंट करना ज़रूरी है लोगों का। इसके अलावा है प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों को बताइए कि क्या क्या खाने से, हरा साग सब्जी खाने से आपको आयरन मिलता है, प्रोटीन विटामिन्स मिलते हैं, वो आपको बताना है। ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, देखिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है, तो आपको ये काम लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, साथ में हाइजीन मेंटेन करना है बॉडी का। नहाना है रोज़, कुछ लोग बाल नहीं कटाते अच्छे से, बड़े बड़े नाखून रखते हैं, तो वो अंधविश्वास का भी कुछ एंगल आ जाता है यहाँ पर। तो नाखून की साफ़ सफाई, हाथों को कैसे धोना है, अगर इंसान हाथ धोने के लिए अच्छे से सीख जाए ना तो बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। तो ये सब हाथ धोने के लिए आपको सिखाना है। इसके अलावा है ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ द बॉडी में क्या क्या फंक्शन किसका है, और क्या क्या साइन होने पे कब कब आपको जो है एक्शन या फिर डॉक्टर से मीट करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि बाथरूम, लोग शौच के लिए कहाँ जा रहे हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। वो जो पानी पी रहे हैं वो सेफ़ वाटर है या नहीं, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा मतलब मल मूत्र का त्याग वो कहाँ कर रहे हैं, साफ़ सफाई रख रहे हैं बाथरूम की नहीं, और जो अपना कचरा है वो कहाँ डाल रहे हैं। केमिकल कचरा भी बहुत सारा होता है, तो केमिकल या फिर दवाइयाँ बहुत जगह पे जो है फेंक दी जाती है खुले में, तो उसका जो है आपको ध्यान रखना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं एक साथ तब तक आप कोई बात आपकी बनेगी नहीं, तो ऐसे में लोगों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। मेंटल हेल्थ के बारे में आपको बताना होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसका जो है मल एडजस्टमेंट कैसे हो जाता है, मेंटल इलनेस क्या है, ओल्ड एज केयर कैसे करोगे आप, तो इसके सवाल बनेंगे एग्जामिनेशन में, ऐसे सवाल भर भर के आते हैं। आगे देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर, इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए बीमारी क्या है, इसको कैसे फैलता है, ये इससे बॉडी कैसे डील कर पाता है, ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा है कम्युनिकेबल डिजीज़, कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं, इसको कैसे रोकोगे। एपिडेमिक अगर आ जाए, जैसे कोविड-19 आया था, तो कैसे आप डील करोगे, क्या क्या लोगों को अवेयरनेस फैलाओगे, क्या क्या आप जो है सरकार के जो स्कीम है या फिर सरकार के द्वारा जो मैसेज है वो आपको डील करना होगा, ठीक। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे केयर ऑफ द सिक कम्युनिटी, ठीक है, फीवर आ गया बहुत सारे लोगों को, टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में कैसे कैसे आप डील करोगे। हैंडीकैप की जो विकलांग व्यक्ति हैं उसकी मदद कैसे करोगे आप, ठीक है। डिजीज जो है मेटाबॉलिक डिजीज, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, तो नर्व सिस्टम से प्रॉब्लम है, इस तरह के सवाल आएंगे। इसके अलावा फर्स्ट एड आप कैसे दोगे, तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं। इंजरी हो गई, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, या फिर खोपड़ी खुल गई, खोपड़ी खुलती है, जो हेलमेट वगैरह नहीं चलाते हैं, हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाते हैं उनकी। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानना है कि बच्चे को क्या क्या आप बताओगे, बच्चे के माँ बाप को कैसे कन्विंस करोगे कि आपको क्या खाना है, स्तनपान कराने के लिए क्या क्या नियम हैं, कैसे आपको जो है हाइजीन मेंटेन करना है, ये माँ को बताना होता है आपको। न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट, यानी कि बच्चे के या फिर जो बच्चे एकदम शिशु हैं, नवजात हैं, उनको कैसे क्या क्या खाने देना है, जैसे कि 6 महीने तक पानी भी नहीं देना होता है, माँ का दूध सबसे पौष्टिक आहार है, ये सब आपको जो है बताना होता है। बच्चा का क्या राइट है, और अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो कैसे आप उसकी देखभाल करोगे, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन की कैसे देखभाल किया जाए,
स्कूल हेल्थ कैसे आप ठीक करोगे, केयर ऑफ एडोलेसेंस यानी कि जो 18 से कम वाले एज वाले बच्चे हैं उनको कैसे आप देखोगे, लड़कियों के लिए जो है पीरियड वाला इशू आता है तो उसको जो है सैनिटरी नैपकिन आप दोगे, है ना, पैड्स दोगे आप, तो उनको बताना होता है कि कैसे आप जो है अपने हाइजीन को मेंटेन करेंगे। पीरियड्स के दौरान जो है जो कुछ अफवाहें फैलती है कि पूजा घर नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, तो ये सब अफवाहों को आपको दूर करना है और सशक्त बनाना है आपको। इसके अलावा मिडवाइफरी यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको जानना है, फीमेल के बारे में जानना है, ठीक है, कि जो बच्चा कैसे हो रहा है, फीटस के बारे में जानना है, प्लेजेंटा क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या है, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कुछ लोग IVF से बच्चे कराते हैं तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, नॉर्मल लेबर कैसे होता है, इसके अलावा BP वगैरह कैसे होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। न्यू बॉर्न का आप कैसे ध्यान रखोगे, हाई रिस्क न्यू बॉर्न के बारे में आपको जो है देखना है, सेफ मदरहुड के बारे में आप बताओगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी कि कुछ लोगों के साथ होती है तो वो बच्चे को जो है माँ को टीका लगवाने के बारे में आपको बताना होगा यहाँ पर, वो सारे अप्रोच आपको रखने होंगे। इसके अलावा आपको RTI, STI, HIV, एड्स के बारे में आपको जानना है, फैमिली वेलफेयर के बारे में कि लोगों को जानकारी हो, ठीक है। और बच्चे जो है जो बड़े एडल्ट हैं वो अपना जो है नसबंदी कराएं, बंध्याकरण कराएं, ठीक है, तो वो आपको जो है यहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जो है मेंटेनेंस, आप जो है दवाइयों को कैसे रखोगे, डॉक्टर के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन आपका होना चाहिए ताकि हेल्थ प्रोग्राम जो है इफेक्ट ना हो और हम लोग आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो ये था सिलेबस, कंप्लीटली सिलेबस में हिंदी में चाहिए होगा आपको तो नीचे कमेंट करके हिंदी लिख दीजिएगा, तो मैं इसका PDF बनाकर आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो अपने घर के किसी छोटे बच्चे को पकड़िएगा, वो बता देगा कि मैंने क्या क्या बातें, ये जो टेक्निकल बातें बताई, मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, वो सब आप देख सकते हैं। बाकी जिनको वेस्ट बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जो है प्रीवियस पेपर चाहिए एग्जाम का, वो यहाँ से मेरी email ID फिर से एक बार देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।